माई बाबू रउआ दिहले, ओ माई बाबू रउआ दिहले। ये तन माता पिता ने दिया है और बदला में कुछ न लिहले, बदल में कुछ न लिहले। माई बाबू एक का दिहले, बदला में कुछ न लिहले। इसलिए उनकी चरणन में लगौले रही ध्यान बाबूजी, उनके चरणन में लगौले रही ध्यान बाबूजी। ई शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। ई शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान जय जय। बाबूजी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। और साधु कहते हैं इह जन्म जन्म के पूंजी एक सस्ता नाही बूझी, एह जन्म जन्म के पूजी एक सस्ता नाही बूझी। इह जन्म जन्म के पूंजी एक सस्ता नाही बूझी, एह जन्म जन्म के पूजी एक सस्ता नाही बूझी। एक धारण कैल करुणा निधान बाबूजी, एक धारण कैल करुणा निधान बाबूजी। दोनों हाथ ऊंचा करिए सब लोग और ताली बजा के सब लोग बोलेंगे क्या? ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी, पल पल राखी करनी मन से ध्यान बाबूजी। ई शरीरिया राउर हौवे भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हमें भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हमें भगवान बाबूजी, ई शरीरिया राउर हमें भगवान बाबूजी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को समझाया कि शरीर से भगवान का भजन होना चाहिए और बताया कि जिसको भगवान प्रिय नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कोई कितना ही खास क्यों ना हो, यदि भगवान की कथा उसको पसंद नहीं है, भगवान का भजन उसको पसंद नहीं है, भगवान पसंद नहीं है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो बच्चों ने पूछा कि पिताजी किसी ने त्याग किया है? तो ऋषभ देव जी ने कहा कि हाँ। किसने?
तजेऊ पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुर तजेऊ कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया, भरत ने अपने माई का त्याग कर दिया। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। और ब्रज की गोपियां हुई, उन्होंने कन्हैया को पाने के लिए अपने कुटुंब का त्याग कर दिया, समाज का त्याग कर दिया, पति का त्याग कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? भई मुद मंगलकारी। कल भी चर्चा हो रही थी उनकी, आज भी चर्चा हो रही, आगे भी चर्चा होगी। अजर अमर हो गए दुनिया में। तो ऋषभ देव ने कहा कि जीव को चाहिए कि महापुरुषों का संग करना चाहिए। पर बल बास नरक करता था। ईश्वर से यही निवेदन करें कि हे प्रभु, एक बार नरक मिल जाए वो मंजूर है, पर दुष्टों का संग ना मिले। संग मिलने से क्या होगा? वो खुद तो दुष्ट हैं ही, आपको भी दुष्ट बना देंगे। उनका विचार तो खराब है, आपका भी विचार वो दूषित कर देंगे। इसलिए महापुरुषों का संग करना चाहिए। ऋषभ देव के एक पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। आगे ये जड़ भरत के नाम से जाने गए। भरत जी का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ, जिससे भरत जी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रों को जन्म दिया तो थोड़ी अवस्था पुत्रों की बढ़ी तो राज्य दे दिया। जितने भी राजा हुए वो भजन को प्रमुख समझते हैं। बच्चा नहीं था तब तक राज किए, बच्चा हो गया तो बड़े बेटे को राज दे दिया और खुद भजन करने निकल पड़े। आश्रम में आए, गंडकी नदी किनारे एक कुटिया बनाई, नित्य भजन करते। भजन चल रहा है। एक दिन सूर्य को नदी में खड़े होकर अर्घ दे रहे थे, तो देखा क्या कि कोई सिंह एक गर्भवती मृगी का पीछा किए हुए है। भयभीत मृगी जल में कूद जाती है और बच्चा जल में गिर जाता है। गर्भवती हिरणी का, हिरणी तो भाग गई पर बच्चा जल में रह गया। राजा को दया, भरत जी को दया आ गई, उसको बचाए, बाहर लेके आए, साफ किया, मल लगा था, अपने आश्रम में लेके आए। आश्रम में लेके आए तो भजन कम होने लगा, उस मृग के शावक पर उनका ध्यान ज्यादा रहने लगा। जीवन में प्रेम सबसे करो, पर आसक्ति किसी में नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रेम है ठीक, कोई बात नहीं। अब ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि अगर ये नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे। प्रेम आवश्यक है, पर ये बातें मन में ना हो कि बिना इनके हम नहीं रह पाएंगे। राजा भजन बंद कर दिए, भजन कम हो गया। उसी मृग के शावक, मृग के बच्चे के पीछे परेशान होने लगे। तो हुआ क्या, मृग का बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन भरत जी कहीं गए थे, मृगों का झुंड आया, झुंड के साथ वो बच्चा भाग गया जंगल में। अब राजा बीमार पड़ गए उसकी याद में, क्योंकि आसक्ति उनकी उसमें हो गई थी। मैंने कहा प्रेम ठीक है, पर आसक्ति नहीं ठीक है। राजा उसी के चिंतन में डूबे रहने लगे और एक समय ऐसा आया कि मृत्यु हो जाती उसी की याद में। तो परिणाम क्या हुआ, अगला जन्म उनको मृग योनि की मिली। क्यों, मन उसी में लगा था। इसीलिए साधु मना करते हैं कि लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते में जिनका मन लगा रहता है, फिर आने वाले समय में वो भी। जीवन में जिसके प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी तो समझना कि आपका आने वाला समय ठीक नहीं होगा। मृग की योनि मिली, पर भजन ज्यादा था, राजा के पुत्र थे, सब याद था। मृग योनि में आए,
जंगल में आग लगी, जंगल जल गया, जंगल के साथ खुद भी जल गए। अब फिर भगवान ने कृपा की, दंड दिया। भगवान चाहते तो क्षमा कर सकते थे, मृग की योनि उनको ना मिलती, पर भगवान कहते दंड सबके लिए एक समान है, चाहे मेरा कोई अपना हो चाहे कोई नहीं। दूसरी बार एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, तो भरत जी को सारी घटना याद थी पिछले जन्म की। विचार किया कि अगर परिवार वालों को ये लगेगा कि मैं किसी काम के हूं इनका, तो ये मुझे भजन नहीं करने देंगे। तो किया क्या, पागलों की तरह बर्ताव करने लगे। पिताजी गायत्री मंत्र याद कराते कराते थक गए, पर इनको याद नहीं हुआ। जो भी रूखा सूखा जूठा मिल जाता था खा लेते थे। घर वालों ने कहा कि पागल हैं, किसी काम के नहीं। भाई ने कहा नहीं, इनको खेत में भेज दो, चिड़िया चुगने आती हैं तो चिड़िया उड़ाएंगे ये। तो खेत में गए तो चिड़िया उड़ाने को कौन कहे, वो चिड़िया बुलाने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। चिड़िया भगाने के लिए उनको भेजा गया था कि चिड़िया बुला के खेती सब चुगवा देते थे। अब भाई परेशान, किसी काम का नहीं, डांट के भगा दिया उनको। जंगल में गए, जंगल के डाकू को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने मनौती मानी थी काली जी को कि बच्चा हो जाएगा तो बलि चढ़ाऊंगा। बच्चा हो गया, बलि वाला नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते यही मिल गए संजोग से, इनको पकड़ लिए, लेके गए बलि देने। जैसे तलवार उठाई काली प्रकट हो जाती हैं। बोलिए काली मैया की जय हो। काली मैया ने रक्षा की, डाकुओं को मार भगाया। भरत जी ने विचार किया कि अब मैं घर लौट के नहीं जाऊंगा, जीवन भजन में बिता दूंगा, पारिवारिक मोह में मुझको नहीं पड़ना है। जंगल में विचरण करने लगे। एक दिन सिंध सवीर देश के राजा रहुगण भजन करने जा रहे थे पालकी से। एक कहार बीमार पड़ जाता है, 3 कहार एक दूसरा कहार ढूंढने निकलते थे, इन्हीं को पाते हैं, इन्हीं को लाते हैं, डोली में लगा दिए जाते हैं कहार की जगह पे। पर ये साधु हैं, थोड़ी चींटी सामने दिखलाई पड़ती तो उछल जाते हैं, उछलते तो राजा को चोट लग जाती। देखने में हट्टे कट्टे हैं, मोटे तगड़े हैं। राजा ने कहा किस दुबले पतले व्यक्ति को लगा दिया, उससे चला नहीं जा रहा है। व्यंग कसा, फिर आगे बढ़े, फिर उछल जाते। राजा को क्रोध आ जाता है। राजा ने भरत जी को डांटते हुए कहा कि तुमको ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जब इतना कहा तो जड़ भरत कहते हैं कि राजा तुमने कहा मैं मोटा हूं, तो मोटा मैं नहीं, मोटा यह शरीर है। आपने कहा कि आप मुझको दंड देंगे, पर दंड आप शरीर को देंगे, पर मैं तो आत्मा हूं। इतना कहा तो राजा को ज्ञान होता है, पहाड़ चढ़ते हैं, देखते हैं तो जनेऊ है, शिखा है। पूछते हैं ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के अपमान से मुझे बड़ा भय लगता है। क्यों? जीवन में जिसने ब्राह्मण का अपमान किया उसके कुल में कोई तर्पण करने वाला नहीं बचा। आप कौन हैं? राजा ने कहा कि आपने कहा कि आप शरीर को दंड देंगे, मुझको दंड नहीं देंगे। तो अच्छा बताओ, चूल्हे पर बटोई रखी जाती है, तो पहले बटलोई गर्म होती है, फिर उसके अंदर रखा पानी गर्म होता है, फिर चावल भात बन जाता है। तो दंड तो तीनों को मिल गया, ताप तीनों को मिल गया। तो शरीर को दंड मिलेगा तो आत्मा को दंड कैसे नहीं मिलेगा? इतना कहा तो भरत जी ने कहा कि आप जिसकी बात कर रहे हो, आग पानी चावल बटलोई, इनको छुआ जा सकता है, इनको देखा जा सकता है, इनका स्पर्श किया जा सकता है, पर आत्मा का कोई रूप नहीं है। उसको महसूस किया जा सकता है, उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। इतना कहा तो राजा को ज्ञान हो जाता है, राजा चरण में गिर जाते हैं। परीक्षित जी गंगा किनारे कथा सुनने बैठे हैं। सुखदेव स्वामी परीक्षित से ये चर्चा करते हैं, आगे
सुखदेव स्वामी परीक्षित को नरक का वर्णन सुनाते हैं कि क्या करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा, जो दूसरों के धन और स्त्री का हरण करता है उसको तामिश्र नामक नरक में रखा जाता है। परीक्षित ने कहा, महाराज वहां क्या होता है? तो कहते हैं, वहां अंधेरे में वह जीव सदैव पड़ा रहता है, किंचित मात्र भी उजाला वहां नहीं रहता। और दूसरा 28 प्रकार के नरक का वर्णन कर रहे हैं। कुछ क्षणिक नरक दो चार की चर्चा सुनिए भाव से। जो जीव की हत्या करते हैं उनको रौरव नामक नरक में जाना पड़ता है। वहां जिस जीव की हत्या वह व्यक्ति करता है वही जीव उनकी हत्या करके अपना बदला पूरा करते हैं। तीसरा, जो माता पिता वेद ब्राह्मण का विरोध करता है उसको काल सूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है। वहां क्या होता है? वहां तांबे की भूमि पे तपाया जाता है उसको। जैसे गर्म तावे पे मटर चना की भुनाई होती है, वो कहते हैं वैसे तांबे की भूमि में उस जीव को जलाया जाता है, भुना जाता है। और जो निरपराध को दंड देते हैं, किसी ने कोई कार्य नहीं किया है, आप जानते हैं फिर भी उसको दंड दे रहे हैं, ऐसे जीव को सूकर मुख नामक नरक में जाना पड़ता है। जिस तरह गन्ने की पिराई होती है उसी तरह उस जीव की पिराई होती है, ऐसी ये कथा कहती है। अट्ठाईस प्रकार के नरक का वर्णन करते हैं। नरक का वर्णन सुन के परीक्षित कांप जाते हैं, डर जाते हैं राजा परीक्षित। राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज, इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? यदि जीव नरक में नहीं जाना चाहे तो कोई उपाय है क्या? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा, भक्ति के द्वारा हम नरक में जाने से बच सकते हैं। यदि कोई जीव अंत समय में या प्रारंभ समय में भगवान का नाम ले ले तो वह जीव नरक में जाने से बच जाता है। क्या कोई ऐसा हुआ? तो परीक्षित कहते हैं, क्या कोई ऐसा हुआ जो भगवान का नाम लिया और नरक में जाने से बच गया? तो अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक ब्राह्मण है, वैष्णव है, भगवान का भजन करते हैं, पर एक बार जंगल में समिधा लेने गए, यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गए, तो किसी स्त्री को व्यभिचार करते हुए देख लेते हैं, मन बिगड़ जाता है उनका। मन बिगड़ा तो उसी से विवाह कर लेते, उसको घर लेके आए। स्त्री गलत थी, गलत का संग किया तो खुद भी गलत हो गए, मन बिगड़ गया, भजन छूट गया। पहले संध्या करते थे, पूजा करते थे, पर जब गलत स्त्री का संग किया तो भजन छूट गया, साधु का सम्मान छूट गया, माँ बाप का सम्मान छूट गया। पाप करने लगे। पाप करने लगे तो एक बार साधु ने विचार किया कि ब्राह्मण है, अधर्म पे चल रहा है, ब्राह्मण को सही मार्ग पर ब्राह्मण को मुक्त कैसे किया जाए। साधु नगर में आए, पूछे किसी वैष्णव का घर है यहाँ, हम रात्रि रुकना चाहते हैं। गांव वालों ने झूठ कहा कि अजामिल का घर का रास्ता बता दिया कि सबसे बड़ा वैष्णव आजकल वही है, उनके यहाँ जाओ। वहां पहुंचे तो अजामिल कहीं बाहर गया था। पत्नी वो थर थर कांपने लगी कि मैं मान लो कुछ नहीं कहूंगी, अभी वो आ जाएंगे तो डांट के बाहर मार के भगाएंगे इनको। जल्दी से भिक्षा दे के भगाने लगी, तब से अजामिल आ जाते हैं। आप कौन? मैं इनका पति, जल्दी भागो यहाँ से। नहीं, बिना कुछ लिए नहीं जाऊंगा, आपसे भी हमको कुछ चाहिए, महारानी ने तो दे दिया है। अजामिल ने कहा कि आप जो लिए हैं वो हम छोड़ नहीं रहे हैं, सबसे बड़ा यही दान कर रहे हैं, जल्दी चले जाओ नहीं तो जो लाए हो वो भी ले लेंगे। साधुओं ने कहा नहीं, बिना कुछ लिए तो नहीं जाएंगे, क्या चाहिए? आपकी पत्नी को बच्चा होने वाला है, बस यही एक वचन दे दीजिए कि जब बच्चा होगा तो उसका नाम नारायण रखेंगे आप। अजामिल ने विचार किया इसमें कुछ हमारा जाएगा तो है नहीं,
नाम रखने में क्या बुराई है, नाम रख देंगे। नाम रख दिया, भजन तो करता नहीं था, बच्चा हुआ नारायण नाम रखा, दिन में 2 4 6 बार नारायण, इधर आओ नारायण, पानी लाओ नारायण, ये कर दो, ना चाहते हुए भी भजन होने लगा। इसलिए साधु कहते हैं अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जोड़ के रखना चाहिए। क्यों? पूजा करने का समय तो मिल नहीं पाता, कम से कम अपने बच्चे को बुलाने के बहाने दिन में 2 4 बार भगवान का नाम मुख से निकल जाएगा। इसलिए शास्त्र ये निर्देश कर देते हैं कि अपने बच्चों का नाम राघव, राम, कृष्ण, कन्हैया, राधे श्याम, कुंज बिहारी, श्याम बिहारी, मोहन, माधव, केशव, उद्धव, ये सब रखना चाहिए। नहीं तो होता क्या है, लोग ना जाने क्या क्या नाम रख देते हैं। तो जीवन में एक संकल्प बनाइए कि बच्चा अगर घर में पैदा होता है, बच्चा अगर घर में है, उसका नाम भगवान के नाम से जोड़ के रखें। अब नारायण नारायण कहते हुए जीवन बीतने लगा, मृत्यु समीप आई, जीवन में पाप किया है, मरने को हुआ तो यमराज के दूत दंड लेके प्राण लेने आए और उनको देख के कांप जाता है, तो अपने बच्चे को बुलाए, नारायण रक्षा करो। इतना सुना तो विष्णु भगवान के द्वारपाल आ गए। यमराज के दूतों ने कहा कि हम इनको लेने आए हैं, क्यों? बड़ा पापी है, पर अंतिम समय में इन्होंने मेरे स्वामी का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा कि आपको गलत फहमी होगी, अपने बच्चे का नाम लिया है। भगवान के द्वारपालों ने कहा कि नारायण पहले नाम मेरे स्वामी का पड़ा कि इसके बच्चे का पड़ा? बोले आपके स्वामी का, तो कैसे ये सिद्ध होता है कि अपने बच्चे का नाम ले रहा है? जल्दी भाग जाना है तो यहां उचित दंड दूंगा। विचार करिए, जीवन में जिसने पाप ही पाप किया है अंतिम समय में, इसीलिए लोग कहते हैं कि आज भी परंपरा चली है, साधु की जब अंतिम अवस्था आती है तो कीर्तन होता है, भजन होता है। वहाँ ये नहीं होता कि तुम्हारी छोटकी बिटियां हैं कि बड़की बिटियां हैं कि ये लड़का है कि ये कौन है, ये परिचय नहीं होता। वहाँ पे संकीर्तन होता है। अयोध्या में हमारे एक महाराज जी हैं, उनकी अंतिम अवस्था आई तो धूमधाम से कीर्तन सीताराम सीताराम अनवरत चलने लगा। 24 घंटे 25 घंटे अनवरत कीर्तन चला, तब जाके उनके प्राण निकले। राम से जोड़ना चाहिए। ये सांसारिक प्रपंच मोह माया, मैंने कहा ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पति है, सब स्वार्थ के संबंध हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, भगवान से कहते कि जिनकी गोदी में मैं खेला हूं उन पे बाण चलाऊंगा, वो कांप जाते हैं, धनुष उठ नहीं रहा है। तब भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं कि अर्जुन, न जाने कितनी बार तुम इनके पुत्र हुए हो, ये तुम्हारे पिता हुए हैं, ये परंपराएं चली आ रही हैं। आज तुम जिनके पुत्र हुए, कल उन्हीं के पिता हो जाओगे, कल दूसरा कोई पिता मिलेगा, कल दूसरा कोई पुत्र मिलेगा, फिर दूसरा कोई पति मिल जाएगा, दूसरी कोई पत्नी मिल जाएगी। संबंध तो चलते आ रहे हैं, वास्तविक संबंध सिर्फ परमात्मा का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए सबके ममता तागी बटोरी, किसी प्रेम प्रपंच में ना पड़ो, सिर्फ भगवान का भजन करो। जीवन में कथा सुनने आए हैं, एक उद्देश्य एक भाव लेके जाइए कि जीवन में प्रेम सबसे करेंगे पर आसक्ति भगवान में लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपने कभी अयोध्या का दर्शन किया होगा, कभी वृंदावन का दर्शन किया होगा, ना जाने कितने लोग ठाकुर जी को गोदी में लेके भ्रमण करते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, सखा मानते हैं। संबंध बना लीजिए कोई, ये संबंध साथ देंगे कि नहीं देंगे कोई गारंटी नहीं है, पर उनका संबंध एक बार बन गया तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। नारायण अंतिम समय में नाम लिया तो क्या हुआ,
विष्णु भगवान के द्वार पालाए, उसको नरक योनि से बचाए और विष्णु लोक की प्राप्ति उसकी हुई। उसने विचार किया कि मैंने जीवन में पाप किया, अधर्म किया, एक बार राम नाम लिया। किसी व्यक्ति ने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप किया है। एक बार साधु नगर में आए, लोगों ने कहा कि जीवन में राम का नाम नहीं लेता, कुछ ऐसा करो कि एक बार राम नाम ले ले। साधु आए, बोले एक बार राम बोल दो। बोला नहीं बोलूंगा। बहुत परेशान हुए साधु, नहीं बोलो। साधु दंड उठाए, अगर नहीं बोलोगे तो मार दूंगा। उसने कहा राम नहीं बोलूंगा। साधु ने कहा बस हो गया, बोल दिया। साधु ने कहा कभी कोई इसका फल लेने को कहे तो बोलना कि इस राम नाम का जो फल है आप वही मुझको दे दीजिए। मरा, धर्मराज के यहाँ पहुंचा, लेखा जोखा हुआ। धर्मराज ने देखा कि जीवन में पाप किया है, एक बार राम बोला है। अब 2-4 बार राम नाम का तो फल उनको मालूम है, पर एक बार राम बोलने का क्या फल है उनको नहीं पता। उस जीव को लेके उन्होंने विचार किया कि महादेव अनवरत राम नाम का जप करते हैं, उनसे पूछा जाए कि राम नाम एक बार राम बोलने का क्या फल है, वही इसको दे दो। शिव के पास आए, शिव जी ने कहा भैया देखो 2-4 बार राम नाम का फल तो हमको मालूम है, पर एक बार राम बोलने का क्या फल है हमको भी नहीं मालूम। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बात रखेगी कि महाराज बड़ी समस्या है क्या, ये एक पापी जीव धरती से आया है, एक बार राम बोला है और 2-4 बार राम नाम का फल तो हम दे सकते हैं, पर एक बार राम नाम का क्या फल है हमको मालूम नहीं, आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा 2-4 बार वाला तो हमको भी मालूम, एक बार वाला हमको भी नहीं मालूम। बोले तब उस जीव ने कहा देखो आप लोगों ने हमको बड़ा परेशान कर लिया है, अब हम कहीं जाएंगे नहीं, यही पता करके आओ। अब ब्रह्मा परेशान, शिव परेशान, धर्मराज परेशान कि अगर ये चलेगा नहीं तो कैसे विश्वास मानेगा कि इसका यही फल है। सामने रहेगा तो मालूम चलेगा कहाँ इसका यही फल है। कल को कोई कंप्लेन कर देगा कि नहीं कुछ और बात थी, आपने कुछ और बताई हमको। वो कहता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं, क्यों, थक गया हूं। तो धर्मराज ने कहा कि डोली मंगाओ, इसको डोली बैठाओ, हम 3 लोग इसको उठा के लेके चलते हैं, तब तो चलेगा। बोला हाँ अगर आप लोग उठा के लेके चलोगे तो चलूंगा। डोली मंगाई गई, डोली पे बैठाएगा, एक तरफ विष्णु एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ धर्मराज और एक तरफ महादेव लगे। 3 लोग उठा के लेके गए विष्णु भगवान के पास। भगवान सामने सिंहासन पर खड़े बैठे हैं, अद्भुत शोभा भगवान की। महादेव ने पूछा प्रभु कई बार राम नाम का फल तो मुझे मालूम है, पर एक बार राम नाम का क्या फल होता है मुझे नहीं मालूम। विष्णु भगवान ने कहा एक बार राम नाम लेने का यही फल है, जो जीव एक बार राम नाम लेता है उसको ब्रह्मा और महादेव धर्मराज अपने कंधे पर उठाकर मेरे धाम तक लाते हैं। एक बार राम नाम बोलने का यह फल है। कहने का भाव जीवन में एक बार, पर एक बार जब बोलिए तो इतनी व्याकुलता हो, इतनी आतुरता हो, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट पाखंड झूठ ये सारे मद मत्सर जीवन से हट गए हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का चित्त ध्यान में हो, वह एक बार काम करता है। हम बोलते तो हैं पर वो मन की बातें नहीं होती हैं, वो जीवा की बातें होती हैं। इसलिए जीवन में अपने संतान का नाम भगवान के नाम से जोड़े। जब विष्णु भगवान को देखा तो उसने वो चरणों में गिर पड़ा कि हे प्रभु मैं भजन करता था पहले, पर कब मेरा मन संसार में लग गया मुझे मालूम नहीं चल पाया। वो क्षमा मांगता है, भगवान से कहता है प्रभु मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। हे प्रभु मैं कब संसार में लग गया, करता तो मैं भजन था पर मेरा मन कब संसार में लग गया मुझे मालूम नहीं चला। और सच बताऊं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कहता है हो मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मेरे
मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल सब लोग गाइए मेरे। कोई दोष ना था। मैं कब बना हो, मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब सब लोग गाइए। संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। और मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। अजामिल कहता है प्रभु, जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है हो। जैसे मुझे ज्ञात हुआ मन उलझाया है। माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है हो। माया ने कैसा कैसा रंग दिखाया है। परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है। परम पिता का कभी ध्यान ना लगाया है। माया में लुभाया मन, राम नहीं गाया है। माया में लुभाया मन, राम नहीं गाया है। मैं वादा सारा हो, मैं वादा सारा भूला, मुझे होश ना था। मैं वादा सारा भूला, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। वो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मैं कब बना संसारी, मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में आने का हो, ज्ञात नहीं था दर्द गर्भ में लाने का, याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का हो, याद रहा ना कुछ कष्ट उठाने का। कितना भारी था मैं ये तन पाने का, कितना भारी था मैं ये तन पाने का। ओ मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का, मौका मिला ना कुछ ऐसा मनाने का। मैंने पा लिया हो, मैंने पा लिया चदरिया मुझे होश ना था, मैंने पा लिया चदरिया मुझे होश ना था। दोनों हाथ ऊंचा करिए सब लोग, ताली बजा के सब लोग गाइए। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था, मैं कब बना संसारी मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था, ये वादा सारा भूला मुझे होश ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था, ओ मेरा निर्मल निर्मल मन था कोई दोष ना था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। हो मैं वादा सारा भूला मुझे होश ना था। जीव जब माँ के गर्भ में आता है, माँ कुछ तीखा खाती है उसको पीड़ा होती है, कुछ गर्म खाती तो पीड़ा होती है। कहते हो जन्मत मरद दूसरा दुख होई, जन्म लेते समय और मृत्यु के समय समान पीड़ा होती है। तो जीव गर्भ में रह के भगवान की स्तुति करता है, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर करिए, भजन करूँगा, पर संसार में आके वो भूल जाता है। इसलिए साधक कहता है कि मैं वादा सारा भूला
राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम। हो मैं वादा सारा भूला, मुझे होश ना था। जो माँ के गर्भ में भगवान की स्तुति करता है, भगवान से वादा करता है कि प्रभु इस कष्ट से मुझे मुक्त करिए, मैं आपका भजन करूंगा। पर संसार में आके वो परमात्मा से किए गए वादे को भूल जाता है, और जब कभी फिर मुलाकात होती है तो अपनी गलती को स्वीकार करता है कि मेरा दोष नहीं है। हो मेरा निर्मल निर्मल मन था, कोई दोष ना था। तो जीवन में मन निर्मल बनाइए, तो निर्मल मन जन सो मोहि भावा। आगे एक राक्षस है, वृत्तासुर की कथा आती है। वृत्तासुर एक राजा है। एक बार इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। वो स्वर्गलोक में पहुंचे तो देवराज नृत्य देख रहे थे, उठ के खड़े नहीं हुए। उनको बुरा लगी, वो राज्य छोड़ कर चले गए, स्वर्ग छोड़कर चले गए, लोक छोड़ के चले गए कहीं। इंद्र ने बहुत ढूंढा, बातचीत नहीं, बिल्कुल बस बहुत जल्दी। इंद्र बहुत ढूंढते पर वो मिले नहीं। देवताओं ने मीटिंग की कि बिना गुरु के राज्य कैसे चलेगा, कोई गुरु होना चाहिए। तो देवताओं ने कहा जब तक बृहस्पति जी नहीं मिल जाते तब तक राक्षसों के पक्ष के हैं विश्वरूप जी, उनको गुरु बना लीजिए। वो राक्षसों के गुरु हैं, राक्षस उनके मामा लगते हैं। तो विश्वरूप जब इंद्र के गुरु बने तो आहुति जब करते, यज्ञ करते, तो देवताओं के नाम की आहुति कम और राक्षसों के नाम की आहुति ज्यादा करते हो। इंद्र को मालूम चली, इंद्र ने वज्र से गला काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या का पाप लगा तो उस पाप को 4 लोगों ने अपने ऊपर लिया। कहते हैं पृथ्वी ने ऊसर भूमि के रूप में उस पाप को ग्रहण किया, जल ने झाग के रूप में उस पाप का शेयर लिया, वृक्ष ने गोंद के रूप में उस पाप को लिया, और माताओं को जो समस्याएं होती हैं महीने में, उस रूप में माताओं ने उसको ग्रहण किया। इंद्र शाप से मुक्त हो गए, पर विश्वरूप ने फिर से यज्ञ किया। अब की बार यज्ञ हुआ तो इस भाव से यज्ञ हुआ कि इंद्र को मारने वाला कोई पैदा हो। यज्ञ हुआ, तुष्टा मुनि ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला कोई पैदा हो, पर मंत्रों में गड़बड़ी हो गई। इंद्र को मारने वाले की जगह इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। अब समस्या, वृत्तासुर प्रकट होता है यज्ञ से। लोग मारने का बहुत प्रयास करते पर मरता नहीं, देवता भागे भागे फिर रहे हैं, मरेगा कैसे। एक साधु हैं दधीच मुनि, उनके हड्डी से वज्र बनेगा, उसी से वो मरेंगे। देवता दधीच मुनि के पास जाते हैं, निवेदन किया कि महाराज एक राक्षस का बड़ा उत्पात हुआ है, तो मरेगा कैसे, आप अपनी हड्डी दे दो। विचार करिए कितना परहित की भावना लोगों में पहले थी। आज किसी से एक बोतल खून मांग लीजिए तो लोग कहेंगे भैया हमरे खुद ही चक्कर आवा थे, का धोखा दे दे। होता है कि नहीं? आज ये कंडीशन है। पर देवता साधु के पास गए कि आप अपनी हड्डी दे दीजिए,
अब हड्डी निकालने की देने वाली चीज तो है नहीं, गले की माला निकाल कर दे दो उसके लिए तो मरना पड़ेगा। तो साधु ने विचार किया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हमारे अकेले मरने से अगर पूरा इंद्रलोक सुरक्षित हो सकता है, देवता प्रसन्न हो सकते हैं, तो मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा। तो किया क्या, अपने शरीर पर खाद्य पदार्थ लगा लिया। तो चींटियां खाद्य पदार्थ को खाते खाते मांस मज्जा सब खा गई, हड्डी बच गई, हड्डी से वज्र बना। इंद्र वज्र लेके युद्ध करने आए। वृत्तासुर ने जब वज्र देखा तो वृत्तासुर को वज्र में विष्णु भगवान का दर्शन हुआ। इंद्र ने वज्र में दिखे विष्णु भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी। इंद्र कहता है, अहम हरिम तो पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे प्रभु, मेरे अंदर वो क्षमता नहीं कि मैं आपका दास बन पाऊं। वृत्तासुर राक्षस की योनि में प्राप्त हुआ है। वो भगवान से कहता कि मेरे अंदर मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि मैं आपका दास बन पाऊं। ऐसी कृपा करना कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। दास बनने की क्वालिटी नहीं है, पर आपके दासों का दास बन जाऊं। और कहता है, प्रभु मुझे आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, नानाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। वो कहता है, मुझे इंद्र का लोक नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? वृत्तासुर कहता है कि आपके विरह में मैं तड़पूं, मुझे बस इतना दे दीजिए। आपके वियोग में रोते रोते मेरा जीवन बीत जाए, यही मुझको चाहिए। वाणी सदैव आपके नाम का गुणगान करती रहे, शरीर आपके लिए कर्म करता रहे, यही मुझको चाहिए। आपका विरह मुझको चाहिए। वृत्तासुर कहता है कि हे प्रभु, जैसे बिना पंख का पक्षी माँ छोटे बच्चों को घोंसले में छोड़ के दाना चुगने बाहर निकल जाती है, तो बच्चे जब तक माँ नहीं आती माँ के इंतजार में ऊपर देखते रहते माँ कब आएगी। तो वृत्तासुर कहता है कि मेरी स्थिति आप वैसी कर दीजिए कि मैं दिन रात आपकी प्रतीक्षा करता रहूं कि कब आप आएंगे, कब मैं मुक्त होऊंगा। वृत्तासुर कहता है, जैसे बछड़ा घर पे बंधा हुआ है, गैया चरने के लिए जंगल में गई है, जिस रास्ते से गई है बछड़ा उसी रास्ते को देख के बार बार रोता है, माँ को बुलाता है। आप मेरी मना स्थिति ऐसे कर दीजिए, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपकी याद में आपको बुलाता रहूं, आपकी राह देखता रहूं। और कहता है कि प्रभु, जिस तरह परदेश गए प्रीतम की याद में उसकी पत्नी रोती है, जिस प्रकार परदेश गए पति की याद में उसकी पत्नी रोया करती है, भोजन बनाती है तो उसका चित्त पति में लगा रहता है, कुछ अच्छा करती है कुछ खराब करती है, फिर भी उसका चित्त उसके पति में लगा रहता है। वृत्तासुर कहता, ठीक उसी प्रकार मेरा भी चित्त, मेरा भी मन आप में लगा रहे, आप ऐसी कृपा मुझ पर करिए। और अंत में वरदान मांगता है कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हे प्रभु, मेरा जहां भी जन्म हो आपके भक्तों का संग मुझको मिले, बस यही वरदान हमको आप दीजिए। अब जब इतना सुना तो इंद्र ने सोचा कि इसको हम नाहक मारने आए थे, तो बड़ा अच्छा है, इसकी मति बड़ी अच्छी है। इंद्र को लगा कि इसका भाव बदल गया है। अब जब इंद्र थोड़ा शिथिल हुए तो वृत्तासुर ने कहा कि इंद्र, यह स्तुति मैं नारायण की कर रहा था, तुम्हारी तो खैर नहीं, तुझको तो मैं मारूंगा। अब इंद्र को लगा, हो देखो
अभी तो कैसा बोला तभी कैसा बोल रहा है। अब इंद्र मारने के लिए दौड़े तो ईश्वर की ऐसी लीला, सूत जी कहते हैं कि इंद्र वज्र लेके वृत्तासुर के पेट में चले गए, ऐसी कुछ लीला हो गई। पेट में चले गए तो पेट, वज्र से पेट फाड़ते फाड़ते उनको 1 वर्ष लगा। 1 वर्ष कंटिन्यू ड्यूटी किए पेट फाड़ने की हो, और 1 वर्ष जब बीता तो पेट फटा, वृत्तासुर मरता है और इंद्र बाहर आते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सनकादिक ऋषि पर सूत जी से पूछते हैं, सुखदेव स्वामी से परीक्षित पूछते हैं, और विदुर जी मैत्र जी से पूछते हैं कि वृत्तासुर की मति इतनी शुद्ध कैसे थी। तो बताते हैं पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा थे, भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण के समय देखा कि महादेव पार्वती को अपनी गोदी में बैठा के प्रवचन कर रहे हैं। उनको बुरा लगा कि कैसे साधु हैं, पत्नी को गोदी में बैठा के प्रवचन कर रहे हैं। हंस देता है, कुछ कहा, महादेव तो कुछ नहीं बोले। पार्वती श्राप देती है कि आपकी मति इतनी खराब है, जिस काम को महादेव ने जला दिया है उस काम की कल्पना करके मन में व्यास कर रहे हो, जाओ श्राप हो जाओ। क्षमा मांगते हैं, कहते ठीक है, राक्षस तो होंगे पर मति चित्त आपका शुद्ध रहेगा। ये कथा आती है। आगे प्रहलाद की कथा आती है। परीक्षित कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान समदर्शी हैं, पर मुझे तो लगता है कि भगवान देवताओं से ज्यादा प्रेम करते हैं, राक्षसों से कम प्रेम करते हैं। तो सुखदेव स्वामी ने कहा ऐसा नहीं, तो कैसा है? तो प्रहलाद की कथा आती है कि प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लिए, पर जो करुणा जो कृपा भगवान ने प्रहलाद के ऊपर की, वो करुणा वो कृपा भगवान ने किसी के ऊपर नहीं की। प्रहलाद का जन्म होता है, कथा बड़ी लंबी है, समय अभाव है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को आसुरी शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। विष्णु भगवान के प्रबल दुश्मन है हिरण्यकश्यप, पर प्रहलाद परम भक्त हैं। बचपन से भगवान के भजन करते हैं। तो हिरण्यकश्यप को लगा कि हो ना हो हमारे राक्षस कुल में ये गलती से एक कांटा आ गया है, कहाँ से इसको सुधारने का प्रयास किया जाए। तो कुलगुरु हैं शंडामर्क जी, उनके पास भेजते हैं आसुरी शिक्षा पाने के लिए। 1 वर्ष बीतने के बाद प्रहलाद लौटे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में बैठाया और पूछा, बेटा शिक्षा प्राप्त करने गए थे, क्या शिक्षा पाए हो? प्रहलाद कहते, पिताजी संसार अंधकूप है, कुएं में गिरोगे तो कोई ना कोई बचा लेगा, पर अंधकूप में गिरोगे तो कोई बचाएगा नहीं। इसलिए हे तात, संसार में प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में परेशान रहता है। मैं समझता हूं यह घर अंधा कुआं है, इसलिए उसे गृह का त्याग करके, पारिवारिक मोह ममता का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। इतना सुना तो प्रहलाद ने जब इतना कहा तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है, क्या शिक्षा दे रहा है, उठा के दूर फेंक देते हैं। शंडामर्क जी पर गुस्सा हो जाते कि आपने कैसी शिक्षा इसको दी है, ये तो हमारे दुश्मन के नाम की प्रशंसा कर रहा है, उसका भजन करने के लिए कर रहा है। शंडामर्क जी प्रहलाद को बुलाते हैं, वत्स प्रहलाद जरा बताओ कि ये सब बातें तुमसे किसने कही, उल्टी सीधी बात, ये अच्छी बातें नहीं हैं। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव बातें तो आपको भी अच्छी लगती है, पर पिताजी के भय से आप इसको स्वीकार नहीं कर रहे हो। शंडामर्क जी कहते हैं, तो राक्षसों के चंदन जैसे वन में बबूल का कांटा पैदा हो गया है। हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि महाराज एक मौका दीजिए, मैं इसको सुधारूंगा। फिर लेके जाते हैं अपने इष्ट मित्रों से, कहते हैं कि चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं, क्या? आंख में चोली। और इसी बहाने प्रहलाद जी विष्णु का भजन करने के लिए प्रेरित करते हैं अपने शिष्यों, अपने मित्रों को।
फिर 1 वर्ष बाद लौट के आए। हिरण्यकश्यप को लगा कि अब प्रहलाद ने कुछ अच्छा सीखा होगा हमारे अनुकूल। गोदी में बैठाया, बेटा अब की बार क्या सीख के आए हो? अब की बार 9 प्रकार की भक्तियों का विस्तार प्रहलाद जी करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार। प्रथम भगत संतन कर संगाद उतरत मम कथा प्रसंगा। जीव को सत्संग करना चाहिए, भगवान का की कथा सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, इन बातों को बताते हैं। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि सुधरेगा नहीं, इसको मृत्यु देना ठीक है। मारने का बहुत प्रयास करता है पर जाको राखे साइया मार सके ना। बहुत प्रयास करते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है, प्रहलाद जब बच जाते हैं तो हिरण्यकश्यप की बहन है होलिका, वो कहती है कि इसको मेरी गोदी में बैठा दो, मुझे ये वरदान मिला है कि मैं आग में जलूंगी नहीं, मैं गोदी में इसको लेके बैठूंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। गोदी में लेके बैठती है, आग लगाई जाती है, तो परिणाम क्या हुआ? होलिका जल जाती है, प्रहलाद जीवित बचते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। किसी ने कहा होलिका आग में जली, साधु कहते हैं नहीं, होलिका भगवान के क्रोधाग्नि में जली। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों का अपमान करते हैं वो अग्नि में नहीं, मेरी क्रोधाग्नि में जलते हैं वो। इसीलिए लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई तो किसने जलाई? भगवान की क्रोधाग्नि में जली लंका। मैंने पीछे बताया कि लंका जली, पूछ नहीं जली, मां ने पूछा तो हनुमान जी कहते हैं लंक जला के जली भी नहीं। वैदेही पूछती हैं कि बेटा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू भरा इसमें हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। कहें कपीस ही राघव है आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। हम तो उनके पीछे हैं माँ, तो हम जलेंगे कैसे? जलेगा तो जलाने वाला। प्रहलाद से बहुत नाराज हिरण्यकश्यप एक दिन पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी आपने बात ही गलत पूछी है, ये पूछिए कि वो कहाँ नहीं है। हर कण कण में, हर अणु अणु में, हर जीव में उनकी सत्ता विद्यमान है। तो कथा ऐसी आती है, खंबा था, पूछते क्या खंब में है? प्रहलाद ने कहा जब सर्वत्र हैं तो यहां भी है। क्यों? प्रेम है, विश्वास है। मैंने कहा प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। हमारे आपके आसपास भी हैं पर वो आंखें नहीं है कि जो उनको देख सके, वो चश्मे में पावर नहीं है कि सामने की उनका दर्शन कर सके। प्रहलाद से पूछा क्या खंभ में है? कहा हाँ जब सब जगह है तो यहाँ भी होंगे। कथा ऐसी आती है कि हिरण्यकश्यप गदा से जोर का प्रहार करता है, खंभा पड़ता है और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान क्रोध से आंखें लाल लाल घुंकार मार रहे हैं। हिरण्यकश्यप को खींच के अपने जंगे पर लिटा लेते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैंने वरदान मांगा है, मैं मरूंगा नहीं, ना मनुष्य से मरूंगा ना किसी जानवर से मरूंगा। भगवान कहते हैं मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं, ना मनुष्य हूं ना जानवर हूं, ना दिन में ना रात